हेलो स्टूडेंट्स, फ्यूचर स्टार में सभी का वेलकम है। आज हम लोग क्लास 10th के लिए लेकर आए हैं चैप्टर 8 का नेक्स्ट वीडियो, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमारे 4 पार्ट्स होते हैं: टेस्टिस, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसल्स एंड पेनिस। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम जो है आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में है। सभी लोग वहां से देखकर उसकी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, आप लोगों को एग्जाम में बनाने के लिए आ सकता है। आज मैं आपको इसके पार्ट्स के बारे में डिस्क्राइब करने वाली हूँ। टेस्टिस जो होता है ये एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का मेल रिप्रोडक्शन के अंदर जो सिस्टम है पूरा, उसमें एक मेन रोल प्ले करता है। टेस्टिस जो है ये एक पेयर में अकर होता है, और जो टेस्टिस है ये स्किन के अंदर एक पाउच फॉर्म में प्रेजेंट होता है। टेस्टिस क्या है, ये पेयर होती है टेस्टिस की, और स्किन के अंदर जो हमारे मैन की बात कर रहे हैं तो मैन की बात करेंगे आज। जो मैन की जो स्किन है उसके अंदर पाउच फॉर्म में प्रेजेंट पाउच के अंदर प्रेजेंट होता है, और उस पाउच का नेम होता है स्क्रूटम। स्क्रूटम कहाँ प्रेजेंट होता है? स्क्रूटम प्रेजेंट होता है आउटसाइड द बॉडी बिलो द एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी जो होती है मैन की, जो एब्डोमिनल कैविटी वाला जो पार्ट होता है, वहां पे स्क्रूटम जो है वो बॉडी के बाहर प्रेजेंट होता है। स्क्रूटम कहाँ प्रेजेंट होता है? एब्डोमिनल कैविटी के सिस्टम में बॉडी के बाहर प्रेजेंट होता है, और उस स्क्रूटम के अंदर ये टेस्टिस के पेयर हमें मिलते हैं। अब ये टेस्टिस क्या करता है? ये टेस्टिस स्पर्म प्रोडक्शन का, अगर कहा जाए टेस्टिस का काम क्या है, टेस्टिस स्पर्म का प्रोडक्शन करता है, और क्या करता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का प्रोडक्शन करता है। अब ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का प्रोडक्शन किस लिए करता है? मेल फॉर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए। जो मेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं, क्या होते हैं? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं, उनको डेवलप करने के लिए। अब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कौन कौन से होते हैं? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्लास आपके होते हैं इसमें, जैसे ब्रेस्ट का, जैसे मोस्टेस का डेवलपमेंट होना, चेस्ट का थोड़ा डेवलपमेंट हो जाना मैन के अंदर, तो वो सब केसेस जो होते हैं वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में आते हैं। अब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स किस तरीके से बनते हैं? जब टेस्टिस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को प्रोड्यूस करता है तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स उनके ग्रो करते हैं, ठीक है। और टेस्टिस हमारा स्पर्म प्रोडक्शन में हेल्प करता है, जो कि रिप्रोडक्शन के लिए सबसे जरूरी होता है। नेक्स्ट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आता है वास डिफरेंस। वास डिफरेंस क्या है? वास डिफरेंस आप जब लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम देखेंगे तो उसमें एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर मिलेगी आपको देखने के लिए। वो जो ट्यूब है वो क्या करती है? वो स्पर्म को सेमिनल वेसल से कैरी करती है। सबसे पहले सेमिनल वेसल क्या करते हैं? देखो, टेस्टिस ने क्या करा? स्पर्म बना दिया। टेस्टिस स्पर्म बनाने के बाद जो सेमिनल वेसल है वो स्पर्म को अपने अंदर स्टोर कर लेता है, ठीक है। जब स्पर्म को अपने अंदर स्टोर कर लेता है, स्टोर क्यों करता है सेमिनल वेसल्स अपने स्पर्म को अपने अंदर स्टोर? वो उसको प्रोटेक्शन देता है, प्रोटेक्ट करके रखता है, अपने अंदर स्टोर करके रखता है, उसको प्रोटेक्शन देता है सेमिनल वेसल स्पर्म्स को। अब उसके बाद स्पर्म्स जब रिप्रोडक्शन प्रोसेस में जब एकदम से स्पर्म की नीड पड़ती है, जब स्पर्म की जरूरत पड़ती है, तो वास डिफरेंस क्या करता है? ट्यूब के जरिए, वास डिफरेंस की एक ट्यूब होती है, तो वास डिफरेंस क्या होती है? वो जो ट्यूब होती है वो क्या करती है? सेमिनल वेसल से जो स्पर्म है, स्पर्म की स्ट्रक्चर कैसी होती है? इस तरीके से ये हेड होता है और एक टेल होता है। इस तरीके से स्पर्म की स्ट्रक्चर थोड़ी बड़ी बना देती हूँ, चलो। इस तरीके से स्पर्म की स्ट्रक्चर होती है। तो ये जो स्पर्म है टेस्टिस बनाता है इसको, और जो सेमिनल वेसल है ये अपने अंदर ये जो स्पर्म होता है इसको स्टोर करके रख लेते हैं, प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। और इसको प्रोटेक्ट करके जो वास डिफरेंस है, ये जो ट्यूब जो होती है उसमें सेमिनल वेसल से कैरी कर लिया जाता है। जब जरूरत पड़ती है स्पर्म की
तो सेमिनल वेसल से ये ट्यूब कैरी कर लेती है, ले लेती है स्पर्म को। ठीक है, इस तरीके से नेक्स्ट हमारा पार्ट आता है पेनिस। पेनिस में क्या होता है, जो यूरेथ्रा होता है, पेनिस के अंदर क्या होता है, जो पूरी एब्डोमिनल कैविटी की जो रीजन होती है उसको बोलते हैं पेनिस। अब पेनिस के अंदर क्या होता है, यूरेथ्रा होता है। तो यूरेथ्रा का काम क्या होता है, जो यूराइन है और सैमिन बोला गया यहाँ पे स्पर्म को, सैमिन और यूराइन इन दोनों को बाहर भेजने का काम पेनिस करता है। अब टेस्टिस ने क्या करा, स्पर्म बना दिया। ठीक है, उसके बाद स्पर्म बनने के बाद सेमिनल वेसल ने क्या करा, अपने अंदर स्टोर करके रख लिया और उसको प्रोटेक्शन दी। फिर वास डिफरेंस ने क्या करा, जब स्पर्म की नीड पड़ी, जब स्पर्म की रिक्वायरमेंट हुई, तो उसने सेमिनल वेसल से ले लिया स्पर्म और उसके बाद कैरी करके अपने पास लिया। अपने पास जब ले लिया तो पेनिस क्या करता है, पेनिस के थ्रू जो यूरेथ्रा होता है उसके थ्रू सेमिन स्पर्म जिसे बोला गया है वो बाहर चला जाता है और अपना काम कर देता है। समझ में आ गया होगा सभी को इस स्पर्म का काम। ये स्पर्म टेस्टिस को बनाएगा, सेमिनल वेसल इसको अपने पास रखेगा, इसकी रक्षा करेगा, इस बेचारे की रक्षा करेगा और इसकी रक्षा करने के बाद जब जरूरत पड़ेगी वास डिफरेंस सेमिनल वेसल से ले लेगा और पेनिस के अंदर जो यूरेथ्रा होता है उसके जरिए बाहर छोड़ देगा इस स्पर्म को। ठीक है, और यूरेथ्रा के थ्रू ही हमारा जो यूराइन होता है, जो हमारा वेस्ट वाटर होता है बॉडी का, वो बाहर रिमूव होता है इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के केसेस में। डेट मीन्स मैन के केसेस में ये होता है। तो मैन के केसेस में जो मैन है उसका, उनके अंदर जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। ये इसके मेन पॉइंट्स हैं। मैं आप लोगों को ज्यादा बड़ा इसलिए नहीं बता रही हूँ डीपली जाके, क्योंकि आपके सिलेबस में इतना है। पहले आप लोग इतना पढ़िए, जब आप लोग इतना पढ़ लेंगे, जब आप दूसरी क्लास आगे नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो उसमें आपके लिए आगे आएगा। और ये काम मैं चलो आपको बता भी दूं, लेकिन आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन अगर आप थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे, समझेंगे, आपने इतने पॉइंट समझ लिए, अब इन पॉइंट से चैप्टर्स, इन पॉइंट के ऊपर ही चैप्टर बन के आएंगे। इन चैप्टर को पढ़ेंगे जब आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लेकिन मेन हमारा काम है इन पॉइंट, इन नामों को लर्न करना बस। और ये जो नाम है, इस नाम का काम क्या है उसको याद में रखना। सिर्फ आप लोगों को सिर्फ इतना काम करना है और कुछ नहीं। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। कल को हम लोग देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, आज हमने मेल का पढ़ा, कल को हम मेल का पढ़ लेंगे, फीमेल का। समझ में आ गया? तो आई होप सभी को समझ में आ गया होगा ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। और जो भी कुछ प्रॉब्लम, कमेंट सेक्शन में तुरंत कमेंट कर देना। अगर अच्छी लगे तो भी कमेंट करना, और अगर कुछ भी क्वेरी हो, कुछ भी प्रॉब्लम आपको फेस आउट हो कि हमें किस तरीके से समझ नहीं आ रहा या हमें ये समझ नहीं आया, तो आप लोग तुरंत कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोगों के लिए ही मैं ये काम कर रही हूँ। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे क्लास। बाय।